तो 60 डे हार्ड चैलेंज का आज डे नंबर 34 है। तो आज मार्केट सबसे पहले एक बहुत ही बड़ा गैप अप होता है मार्केट के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 500 से लेके 600 रुपये का मार्केट के अंदर गैप अप ओपन होता है ड्यू टू सम ग्लोबल न्यूज़। उसके बाद मार्केट थोड़ी देर यहाँ पर कंसोलिडेट करती है और जैसे इस कंसोलिडेशन रेंज का मार्केट ब्रेकआउट देती है तो मैं मेरा ऑर्डर लगाने जब कोटक न्यू का ऐप ओपन करता हूँ तो मेरे को पता चलता है कि आज मेरा ब्रोकर ही नहीं चल रहा है। तो अगर आप लोग कोटक सिक्योरिटीज़ के अंदर ट्रेड करते हो तो आज आप लोगों का भी जो ऐप है आज वो काम नहीं कर रहा होगा। सुबह सुबह वो ऐप आज 9:45 से लेकर 9:50 के ऊपर जैसे ही काम करने शुरू किया तो फिर मैंने एक कॉल साइड के अंदर सबसे पहले एक स्कैल्प मारा, उसके बाद 2 स्कैल्प मैंने पुट साइड के मारे, तो टोटल आज मैंने 3 स्कैल्प मारे। तो चलिए आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मार्केट गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर जैसे कंसोलिडेट करता है तो फर्स्ट ट्रेड मैं इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर प्लान करता हूँ, बट ड्यू टू कोटक सिक्योरिटीज नॉट वर्किंग मैं ये ट्रेड नहीं कैप्चर कर पाता हूँ। उसके बाद मैं जैसे मेरा ऐप चलता है वो ट्रेड में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो वो ट्रेड में इस ग्रीन कैंडल के अंदर जब ये रेड कैंडल बन रही होती है और जैसे इस ग्रीन कैंडल का हाई निकलता है तो मैं इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर एक स्कैल्प प्लान करता हूँ, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता हूँ, एक लॉट के अंदर एंट्री प्लान करता हूँ क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा मोमेंटम मेरे हाथ से निकल गया होता है। और इसके अंदर फर्स्ट स्कैल्प के अंदर मैं सिर्फ एक लॉट से एंट्री प्लान करता हूँ और इस ट्रेड के अंदर मार्केट मेरा स्कैल्प का टारगेट दे देती है। उसके बाद मार्केट जैसे ही 48,000 के आसपास आ जाती है तो आप लोगों को भी पता होगा कि अगर मार्केट गैप अप खुली है और ये वन साइड मार्केट मूव कर रही है तो जो ये 48,000 का लेवल है वो एक है राउंड लेवल। तो राउंड लेवल के पास जब तक मार्केट कंसोलिडेट नहीं करती है, वन साइडेड मोमेंटम आता है तो वो ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करने लग जाती है और जैसे ही मार्केट यहाँ पर एक बेयरिश कैंडल बना देती है तो मैं फिर इस रेड कैंडल के लो के नीचे फिर से एक स्कैल्प प्लान करता हूँ। इस ट्रेड के अंदर मैं 2 लॉट के साथ एंट्री प्लान करता हूँ क्योंकि मेरे को पता होता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डाउनफॉल मार्केट के अंदर आ सकता है क्योंकि एक तो राउंड नंबर पास में होता है मार्केट के और यहाँ पर मार्केट के अंदर एक हैमर कैंडल भी बन जाती है जिस करके मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है और मेरे पास मेरा रिस्क भी बड़ा होता है आज के दिन का, क्योंकि मैं ये वाला ट्रेड था जो मैं ले नहीं पाता हूँ। तो इस ट्रेड के अंदर मैं सिर्फ 2 लॉट से एंट्री प्लान करता हूँ। इसके अंदर भी मैं 10 पॉइंट का स्कैल्प प्लान करता हूँ क्योंकि जब भी हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाते हैं तो एक तो क्वांटिटी कम रखते हैं, तो क्वांटिटी तो मेरी कम ही थी बट मैं स्कैल्प के साथ गया क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड का मोमेंटम था। इस ट्रेड के अंदर भी मार्केट मेरे सारे के टारगेट दे देती है, स्कैल्प के अंदर 10 पॉइंट मेरे को इजीली मिल जाते हैं। उसके बाद मार्केट एक रेंज बना लेती है, वो रेंज होती है 750 से लेकर 850 रुपये की। जैसे ही मार्केट 850 के पास आती है वापस गिर जाती थी और वैसे ही जैसे नीचे की रेंज 750 के आसपास मार्केट आती थी वैसे मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आ जाता। तो जैसे ही मार्केट 850 के पास वापस आई, इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश की तो यहाँ पर जैसे एक ये कैंडल क्लोज हो जाती है तो इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर मैं बाय साइड की एंट्री प्लान करता हूँ क्योंकि कैंडल क्लोज हो जाती है तो इसका मतलब ये पता चल जाता है कि यहाँ पर बाय स्ट्रॉन्ग है, तभी मार्केट में उन्होंने कैंडल क्लोज करवाई है। तो ये जब मार्केट के अंदर कैंडल क्लोज हो जाती है इसके हाई का एंट्री नहीं होती और उसके बाद वापस एक ये बेयरिश कैंडल आप देख ही सकते हैं कि कैसे मार्केट के अंदर एक बेयरिश कैंडल आ जाता है। तो मार्केट साफ बता देती है कि मैं यहाँ से बायर को ट्रैप करूँगी और तो मैं एक क्या वेट करता हूँ हमेशा पुल बैक का। तो मार्केट के अंदर जैसे ही ये पुल बैक दे देती है तो मैं इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे ऑप्शन स्टार्ट के ऊपर फिर से 2 लॉट के साथ एंट्री प्लान करता हूँ। ये भी मैं स्कैल्प के साथ जाता हूँ क्योंकि मेरे को पता होता है कि मार्केट के पास 750 का सपोर्ट है और वो सिर्फ मेरे 40 से 50 पॉइंट ही दूर है। और इस ट्रेड के अंदर भी मार्केट मेरा सारे स्कैल्प के टारगेट दे देती है। चलिए मैं आपको ऑप्शन स्टार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ और बताता हूँ कहाँ पर मैंने स्कैल्प प्लान किया। तो सबसे पहले मैंने आज जो कॉल साइड प्लान की थी वो 48,100 की कॉल प्लान की थी। तो जैसे आप फर्स्ट 5 मिनट का चार्ट देख सकते हैं कि मेरी वैसे तो एंट्री अगर कोटक न्यू चल रहा होता तो मैं इसके हाई के ऊपर एंट्री प्लान करता, छोटा मोटा 30 पॉइंट का टारगेट दे स्टॉप लॉस देता और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 130 पॉइंट मेरे फेवर में ट्रैवल किया। बट मेरा ऐप ब्रोकर का ऐप नहीं चल रहा था तो वो एंट्री फिर मैंने इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर प्लान की। मार्केट के अंदर जब तक वोलेटिलिटी बढ़ चुकी थी तो मैंने 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस प्लान किया था और 10 पॉइंट का टारगेट प्लान किया था। इस ट्रेड के अंदर मार्केट ने मेरे को इजीली 10 पॉइंट का टारगेट दे दिया। उसके बाद 2 ट्रेड स्कैल्प के मैंने फर्स्ट ट्रेड तो 47,900 की पुट में मारा था। वो ट्रेड चलिए मैं बताता हूँ कि कितने बजे मारा था मैंने। वो ट्रेड मैंने मारा था
10 बज के कितने मिनट पे मारा, 10:15, 10:20 वो ट्रेड मैंने, अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो मैंने इस जैसे ऑप्शंस के अंदर मार्केट वहाँ से गिरना शुरू हो जाती है 48,000 के आसपास कंसोलिडेट करके, तो मैं इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर लेता हूँ। इसके अंदर मैं 2 लॉट से एंट्री प्लान करता हूँ, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है और मार्केट इसके अंदर भी 10 पॉइंट मेरे को ईजिली मिल जाते हैं। उसके बाद दूसरा ट्रेड जो स्कैल्प का होता है वो मैं 48,000 की पुट के अंदर मारता हूँ। वो जैसे ही मार्केट के अंदर ये पुल बैक आता है तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर सिर्फ ऑप्शंस मूव भी 10 पॉइंट ही करते हैं, तो वो ट्रेड मैं इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर लेता हूँ। 10 पॉइंट का मेरा के अंदर स्टॉप लॉस होता है और ऑप्शंस भी देखिए आप प्रॉपर 10 पॉइंट के ही मूव आता है ऑप्शंस के अंदर, ऑलमोस्ट 12 पॉइंट का मूव आता है। तो आज के तीनों स्कैल्प मेरे सही जाते हैं, जिस करके आज मेरे को डे नंबर 34 के ऊपर आज 853 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, जिसके अंदर फर्स्ट स्कैल्प के अंदर मेरे को 137 रुपये का प्रॉफिट होता है, दूसरे स्कैल्प के अंदर मेरे को 333 रुपये का प्रॉफिट होता है और तीसरे स्कैल्प के अंदर 382 रुपये का। तो डे नंबर 34 के ऊपर आज हमें 853 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो अब धीरे धीरे चैलेंज प्रॉफिट में आ चुका है। तो अगर अब मैं ट्रेंडिंग दिन वाले जब भी मार्केट में ट्रेंड आया और मैं अवेलेबल हुआ ट्रेडिंग करने के लिए, तो उस दिन कम से कम 5 से 6 हज़ार के लिए प्लान करेंगे प्रॉफिट निकालने के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं मार्केट के अंदर पिछले 2 हफ्ते से तो ट्रेड ही नहीं कर पाया था और मेरे पीछे से मार्केट ने सारा खेल कर लिया था अपना ट्रेंडिंग का। तो मार्केट 2-3 दिन से मार्केट एक पूरी रेंज में बनाता है और कहीं भी उसके अंदर मूव नहीं आ पा रही है। तो चलिए मैं आपको कल का एनालिसिस बता देता हूं। तो जैसे आप देख सकते हैं कि अभी तो मार्केट क्लोज नहीं हुई है, पर आपके सामने कि मार्केट के अंदर ये सपोर्ट है। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलती है और यहाँ पर कंसोलिडेट करती है तो फर्स्ट टारगेट आप सेलिंग साइड के लिए 640 का रख सकते हैं। उसके बाद दूसरा टारगेट आप आज का डे लो का रखना, क्योंकि मार्केट के अंदर आप बहुत बड़ा गैप अप खुला है, तो मार्केट के अंदर एक गैप भी पेंडिंग है। तो जैसे मार्केट इस रेंज को तोड़ेगी फ्लैट खोल के, तो आप फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट आपका ये आएगा और थर्ड टारगेट आपका ये इतना बड़ा टारगेट आएगा जो 47,200 का है। और अगर कल मार्केट फ्लैट खुल के जैसे ही अपना ऊपर का रेजिस्टेंस है जो 870 से 880 का आता है, एक कैंडल क्लोज होती है और एक पुल बैक आता है छोटा मोटा सा, तो आप इसके ऊपर भी एक एंट्री प्लान कर सकते हैं और आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 48,000 का। उसके बाद आप धीरे धीरे इसमें ट्रेलिंग प्लान कर सकते हैं। और अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होती है डायरेक्टली आज के लो के नीचे जो 47,500 का लो है, उसके बाद आप एक एन पैटर्न के साथ में 47,200 तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। और अगर कल मार्केट गैप अप ओपन होती है तो मार्केट को फर्स्ट हाफ के अंदर अगर मार्केट कोई भी 48,000 के आसपास कोई भी रेंज बनाते हो, जैसे 48,000 का मार्केट ब्रेक करेगी और एक कैंडल क्लोजिंग होगी, तो आप उस कैंडल के हाई के ऊपर एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। आपको कोई भी पुल बैक की वेट करने की लोड नहीं है, क्योंकि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम के अंदर चल रही है। तो अगर आपको आज का एनालिसिस अच्छा लगा और चैलेंज की सीरीज़ की वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर करूँगा। और आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आजकल मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ तो आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू।